नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज के वीडियो में ये बताएंगे कि सैलरी मात्र 25 से 30 हज़ार है तो म्यूचुअल फंड का बड़ा पोर्टफोलियो कैसे बना जाए। फिर एक क्वेश्चन होगा कि सैलरी इसका आधा है, 15-20 हज़ार है, फिर क्या करें। तो जो वीडियो में कैलकुलेशन में बताऊंगा उसको आधा कर दीजिएगा। राजू भैया आधा कैसे कर देंगे? आधा करने के लिए क्या कीजिएगा, जो मोबाइल चल रहा है ना उसका आधा स्क्रीन ऐसे झाँप दीजिएगा, आधा हो गया। तो वैसे ही आधा करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप में ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। पहला शुरुआत करना है, सैलरी कम है तो 5,000 रुपये पर मंथ, और इसको आप 20 साल तक कंटिन्यू करेंगे। बीच में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाइक कार घूमने जाना है तो रिडीम कर लिया, छोटा छोटा चीज़ के लिए लोग रिडीम कर लेते हैं और उनको फिर पता चलता है कि पोर्टफोलियो कभी बड़ा बना ही नहीं। तो चलने देंगे 5,000 रुपये पर मंथ। क्या होगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन खुद से करना है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ लेकिन आपको मोबाइल पे खुद से कैलकुलेट करना है। 5,000 रुपये पर मंथ किया, SIP के सेक्शन में गए, आने वाले 20 साल तक ये चलता रहेगा। यदि 15% रिटर्न मिल गया तो कोई गारंटी नहीं है, 13 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है। लेकिन ये धरती इसी तरह चलता रहे, किम जोंग परमाणु बम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़े, मोगेम्बो बहुत ज़्यादा खेल ना खेले, तो 15% रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप में मिल जाएगा। तो जमा आपका 12 लाख होगा और 75 लाख रुपया लगभग बन जाएगा। 5,000 रुपये पर मंथ से शुरुआत तो कर ही सकते हैं। अगर 25-30 हज़ार सैलरी है, कोई तामझाम मानता हूँ आपके पास नहीं है, कोई लोन नहीं लिया है, पचेड़े में नहीं पड़ा है, प्लॉट बुक नहीं किया है, अभी शादी भी नहीं हुई है, 5,000 रुपया शुरुआत किया, ये दूरदृष्टि पक्का इरादा कि 75 लाख रुपये बन जाएगा। अब आपका इस बीच शादी भी हो जाता है और लगभग 5 साल बीत गया SIP का और शादी भी हो गया। तो एक दिन जब आप ऑफिस से आते हैं तो वाइफ बोलती है, बहुत हो गया जी, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, इसी तरह रेंटे पे रहेंगे क्या। फिर हस्बैंड जो है ज़्यादा कुछ नहीं बोले, मोबाइल निकाले, बोले ये वीडियो थोड़ा सा देख लो। वाइफ जैसे ही ये वीडियो देखी उसमें बोला गया, नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जैसे देखी बोले, अरे ये वीडियो तो कहीं देखा हुआ लगता है, कब देखी हो कब देखी हो। अरे जब विदाई हो रहा था ना तो भाई कहता है कि जीजा जी को ज़्यादा परेशान मत करना घर फ्लैट खरीदने के लिए, वो अच्छा दिशा में चल रहे हैं, हमसे बात हुआ है, अच्छा कुछ कर रहे हैं, SIP वगैरह कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा तंग मत करना। तो यही वीडियो व्हाट्सएप पे बोले हैं भेज देता हूँ, तुम देख लेना। तो ट्रेन में जब आ रहे तो देखे, बोले ये क्या बकवास भेज दिया है, हम छोड़ दिए, नहीं देखे। बोले अभी फिर से देख लो, तो देखना शुरू किया। 8-10 वीडियो देखा, देखने के बाद वाइफ बोलती है, ए जी ये सच बोल रहे हैं क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, इतना पैसा हो सकता है। बोला हाँ अभी देख लो, 5 साल में इतना पैसा हुआ है, पोर्टफोलियो दिखा दिया, नाम तुम्हारा नॉमिनी है, नाम नॉमिनी देख के खुश हो गई, अच्छा हमारा ही नाम नॉमिनी है, चलो बढ़ा आगे। अब फिर 5 साल बीत गया है, अब ये मानता हूँ कि आपका सैलरी थोड़ा सा बढ़ गया होगा, फिर 5,000 का एक SIP शुरुआत कर देंगे। अब इस बार वाइफ के नाम पे कर दीजिए। आने वाले 15 साल तक ये भी 15% का रिटर्न मानूं तो 33 लाख रुपया लगभग आपका बन जाता है। यहाँ पे करके देखते हैं। अब जो 20 साल था अब उसको हम 15 साल कर देते हैं। 15% के रेट से 9 लाख जमा होगा, 33,84,000, 33 लाख मानता हूँ, ये 33 लाख रुपया हो गया। राजू भैया ये बताइए, आप 15 हमेशा मानते हैं, ये कैसे हो सकता है? मार्केट तो ऊपर नीचे जाता है, कभी माइनस भी होता है, कभी 20 भी देता है, कभी 10 भी देता है, आप 15 क्यों ठोक के रखे हैं हमेशा? तो यहाँ पे एवरेज का मतलब है पहला साल 10%, दूसरा साल 20%, तीसरा साल -10, मार्केट गिर गया, फिर चौथा साल 30 और फिर 25। अब सबको जोड़ दीजिए, 10-10 खत्म, 30-20 50 25 75, 75 डिवाइडेड बाई 5 साल 15%, ऐसे करके एवरेज बोल रहा हूँ। लिखने के लिए तो ऐसे देखना पड़ेगा ना, इतना कहाँ खोपड़ी है कंप्यूटर वाला कि आप 12, 13, 14, 15 हर साल करते करते जोड़ेंगे। तो एवरेज का मतलब है 15% मिल गया। अब 10 साल बीत गया, 10 साल बीतने के बाद पहली बार सास ससुर माता पिताजी घर आए मिलने के लिए। ऑफिस यहाँ पे है और घर भी आसपास ही है, पैदल चले जाते हैं, कोई तामझाम नहीं, कोई खर्चा नहीं, ना बाइक कार ट्रैफिक किसी चीज़ का झंझट नहीं, आसपास में है, वॉकिंग करके जाते हैं, वॉकिंग करके आते हैं, हेल्थ भी अच्छा है, कोई छोटा छोटा वो शुगर BP वाला भी नहीं चलता है, नींद भी अच्छा आता है, आराम से चल रहे हैं। एक दिन बीतने के बाद मम्मी पापा कहते हैं, एक बात बताओ बेटा,
आपने अभी तक अपना घर क्यों नहीं खरीदा है? हम तो अपने शहर में गांव में बोल के रखे हैं, क्या बात करते हैं, बहुत बढ़िया घर में रह रहे हैं, 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, झूठ बोल रहे थे। लेकिन हमको तो पता है ना कि आपने अभी तक घर नहीं खरीदा है। क्यों नहीं खरीदा? तो बेटी कहती है ए जी आप ना ऑफिस जाइए, मैं बताती हूँ। फिर मोबाइल निकाली, बोली मम्मी ये वाला वीडियो देख लो। तो मम्मी पापा दोनों मिलकर ये वीडियो देखने लगे। वीडियो देखने के बाद रहा नहीं गया, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो देखी। देखने के बाद मम्मी अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि ए जी आपको ये सब पता नहीं था क्या? तो हस्बैंड बोलते हैं कि हम भी पहली बार सुन रहे हैं, हमको भी नहीं पता था। तो एक काम कीजिए, अभी अभी जो एडवांस दिए ना, रजिस्ट्री करने के लिए बुक किए हैं, बयाना दिए हैं, उसको कैंसिल कराइए। रजिस्ट्री तो अभी तक हुआ नहीं है, उसको कैंसिल कराइए। और ये जो मच फंड बता रहे हैं ना राजू जी, इस मच फंड के बैलेंस फंड में रखते हैं और वहां से पेंशन लेना शुरू करते हैं। इसको भी छोड़िए अभी, सबसे पहले बेटा को फोन कीजिए और तत्काल टिकट कटाइए, वापस चलिए घर। बयाना देने मना कर दे तो लौटाने में, तो एकदम तत्काल टिकट कटाइए और वापस चलिए। इसके बाद वो वापस चले गए, वहाँ रजिस्ट्री कैंसिल हुआ, उन्होंने 10 लाख रुपया लिया और SBI के बैलेंस फंड में गए, ब्रांच में चेक काट के दिया और 6,000 रुपये पर मंथ लेने लगे। और सुबह 700 ग्राम फ्रूट्स आधा घंटा धूप में बैठ के खाने लगे। तो उनके ज़िंदगी से भी वो छोटा छोटा शुगर और BP का मेडिसिन छूट गया। अब यहाँ पे कहानी 15 साल बीत चुका है। 15 साल बीतने के बाद अब फिर से 5,000 रुपये पर मंथ एक और करेंगे आने वाले 10 साल तक। तो 15% के रेट से ये 13 लाख हो जाता है। तो सबको जोड़ देते हैं, 75 लाख था, 33 लाख था और 13 लाख था, तीनों को जोड़ेंगे 1 करोड़ 21 लाख रुपये ये हो गया। जब 1 करोड़ 21 लाख पोर्टफोलियो हो गया और अब लगभग 20 साल बीत चुका है, तो इनके जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, पोस्टिंग चेंज होता है। पोस्टिंग चेंज हुआ, पहले भी पोस्टिंग चेंज हुआ था, अब पोस्टिंग चेंज हुआ। अभी तक घर नहीं खरीदे हैं। 1 करोड़ 21 लाख का पोर्टफोलियो जब जिंदगी में आ जाएगा ना, तो तीसरा आंख खुल जाएगा कि जिंदगी में करना क्या है। पैसा बचा बचा के, मेहनत का पैसा जब जमा करेंगे ना, तो समाज में जितना लोग फाइनेंशियली गलती करता है ना, वो गलती करने से आप बच जाएंगे। अब होता यह है कि हर 10 साल में आपका प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। हर बार, हर 10 साल में आपने पीछे कुछ किया था, लगेगा अरे वो किस लिए किया था। हर 10 साल में प्रायोरिटी चेंज होगा। अब प्रायोरिटी किसका चेंज नहीं होता है? एक तोता है, वो पिंजड़े में बंद है, तो उसका कोई प्रायोरिटी नहीं है, कहीं उड़ने का मन नहीं, कुछ नहीं है, थक हार के इसी में रहना है, तो इसका कोई प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन हम लोग भी ना एक पिंजड़े की तरह ही हैं, उसके देखा देखी के आवरण में बैठे हुए। उन्होंने लिया तो हम भी लेंगे, उन्होंने फ्लैट लिया तो हम भी लेंगे, दूसरा फ्लैट उन्होंने लिया तो हम भी लेंगे, नया कार उन्होंने लिया तो हम भी लेंगे। ये देखा देखी के आवरण में हम एक पिंजड़े में तोते की तरह बैठे हुए हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो लोग नौकरी करते हैं ना, उनके पास तो अपार अपॉर्चुनिटी है। अब देश दुनिया घूम रहे हैं, घूमिए ना आराम से जब तक घूम रहे हैं। 1 पोस्टिंग, 2 पोस्टिंग, तीसरा पोस्टिंग हुआ और देखता हूँ कि पहले पोस्टिंग में पहला फ्लैट लोन पे बैंक दिए हैं, दूसरे पोस्टिंग में दूसरा फ्लैट, और तीसरे में फ्लैट नहीं खरीद पा रहे हैं तो एक प्लॉट लेके बैठे हुए हैं। मज़ा तो बैंक वाले लोगों के साथ है, एकदम मज़ेदार बात है। जैसे ही नौकरी लगा फ्री में लोन मिलता है, ऐसे बोलते हैं बैंक के कर्मचारी, फ्री में लोन मिल गया। पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, पूरी ज़िंदगी में 3 प्लॉट फ्लैट खरीद के तैयार हैं। और चालबाजी क्या है यहाँ पे चालबाजी समझना है कि आपको कोई चाहता है कि 60 साल तक पिंजड़े में बंद रहें, तोते की तरह पिंजड़े में बंद रहे। ये चालबाजी समझना है। जो भी लोग बैंक में नौकरी करते हैं ना और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने जूनियर को ये जरूर भेजें। आपने और हमने जितना ज़िंदगी जीना था जी गए, अब तो लोगों को नेक्स्ट जनरेशन को जीना है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही नौकरी लगता है, आप 10 साल कुछ मत खरीदिए और मैक्सिमम कैपेसिटी का आप SIP करते रहिए। और 10 साल के बाद यदि आपके पास 50 लाख का पोर्टफोलियो हो जाता है ना, उसके बाद आप मन में सोचिए आपको क्या करना चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ज़िंदगी में करना क्या चाहिए और कर क्या रहे थे। आप एक इंटरव्यू लीजिए अपने सीनियर से और उनको पूछिए, यदि आपका ये लोन नहीं होता तो क्या ये नौकरी करते? तो सीनियर का जवाब आएगा, कभी नहीं करते। ये लोन नहीं होता, ये बर्डन नहीं होता तो कभी नहीं नौकरी करते। या फिर दूसरे शब्दों में जूनियर जो है अपने सीनियर से पूछे कि सर आपको ये काम करने में मज़ा आ रहा है?
तो बड़ा दम भर के बोलेंगे, अरे क्या बात करते हो, 3-3 फ्लैट लिए हैं, करोड़पति हो गए हैं, मज़ा ही मज़ा आ रहा है। फिर उनको दूसरा क्वेश्चन पूछिए, ये वाला मज़ा नहीं, दिमाग वाला मज़ा नहीं, कैलकुलेशन वाला मज़ा नहीं, दिल वाला मज़ा, दिल से मज़ा आ रहा है, तो बोलेंगे अरे क्या क्वेश्चन पूछते हो भाई, ये भी भला कोई नौकरी है। और सब नौकरी के साथ ऐसा है, सब नौकरी में जो करने वाले हैं सब परेशान हैं, कोई मन से काम नहीं कर रहे हैं, बेमन काम कर रहे हैं। सब हम इस तोते की तरह हैं, पिंजड़े में कैद हैं। तोता बन जाना है, मजबूरी में तोता बनना पड़ेगा। 15 से 20 साल बन गए, जीवन यापन के लिए पैसा एकुमुलेट हो गया, अब अपना कहानी शुरू करेंगे, पिंजरा खोलेंगे और खुले आसमान में उड़ेंगे। वो उड़ने के लिए आपके पास 50 लाख से 1 करोड़ रुपया चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। इन्वेस्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा एकदम चाल चले सादा, निभे बाप दादा, नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कौन कौन सा होगा? मैं मिड कैप कैटेगरी का लास्ट 20 ईयर्स 5,000 रुपये पर मंथ का मैं एक यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाना चाह रहा हूँ। मिड कैप बोलता हूँ, स्मॉल कैप बोलता हूँ, तो उसमें कोई भी सेक्टर आ सकता है। फंड मैनेजर चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, ऑटो, पावर, फार्मा, कुछ भी खरीद सकते हैं। हमने फंड मैनेजर को कह दिया है कि नॉर्मल स्मॉल कैप है, मिड कैप है, आपको जो खरीदना है इसमें खरीद लीजिए। ऐसा नहीं बोल देंगे पावर सेक्टर फंड, आईटी सेक्टर फंड, फिर तो आईटी ही लेना पड़ेगा, फिर तो पावर ही लेना पड़ेगा। नॉर्मल फंड, नॉर्मल फंड है मिड कैप, सुंदरम मिड कैप, 5,000 रुपये पर मंथ। 2003 से लेकर 2023 तक जमा हुआ 12 लाख और वैल्यू है 99 लाख, 18% का रिटर्न। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मेरे जिंदगी का ये पहला फंड, 3,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी मेरा यहाँ पे चल रहा है। 8 लाख का वैल्यू, लगभग 24 लाख रुपया है। बच्चे के नाम से किया था, जब से बच्चे का जन्म हुआ तब से 3,000 का एसआईपी चला रहा हूँ। 17-18% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ 2003 से लेके अब तक 12 लाख जमा हुआ, 13,000 करोड़ इसमें है, वैल्यू हुआ है 96 लाख रुपया। तीसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया, यहाँ पे भी 5,000 रुपये पर मंथ किया तो 12 लाख का वैल्यू, 82 लाख। हमने वहाँ कैलकुलेशन में क्या किया था, मैथमेटिक्स में 75 लाख रुपया का समीकरण 1 बनाया था। अब इसी तरह सबसे खराब वाला देखते हैं, क्वांट मिड कैप। हमको क्वांट का मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। स्मॉल कैप में कुछ और ही लोचा है, 20 साल का। अब मिड कैप का लोचा देखते हैं, इन्होंने 12 लाख का मात्र 53 लाख बनाया है, इसमें लोचा है। लोचा को समझना जरूरी है। मैं भी इधर हाल फिलहाल में जाना है इनको, कमेंट में आप लोग पूछते हैं क्वांट के बारे में बताइए, क्वांट के बारे में बताइए, तो लीजिए थोड़ा सा क्वांट के बारे में जान लीजिए कि ये इतना कम रिटर्न क्यों दे रहा है, या इसका स्मॉल कैप इतना ज़्यादा कम रिटर्न क्यों दिया है। बहुत लोचा है, भयंकर लोचा है। क्या बोलते हैं ये, क्वांट मिड कैप का पहले नाम स्कॉट अपॉर्चुनिटी हुआ करता था। मतलब क्या है इसका, स्कॉट अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड चलाता था, उसने अपना संपत्ति बेच दिया, किसको, तो क्वांट को। तो पहले से चल रहा था, अब आ गया इसमें, तो पीछे 20 साल से उसका परफॉर्मेंस प्लस अभी जो चल रहा है इसका परफॉर्मेंस। ठीक है, इसी तरह क्वांट स्मॉल कैप के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉट डेट फंड, मतलब डेट फंड है, मतलब एक फंड ऐसे चलते आ रहा है डेट फंड, 8-9% का रिटर्न मिला होगा डेट फंड में, और अब इसको मर्ज करके स्मॉल कैप बना दिया। अब स्मॉल कैप ने मान लीजिए 20-20% रिटर्न दिया हुआ है, पर एवरेज को करेंगे 8-8% से 10 साल दिया, अब 20-20% से 5 साल दिया, तो एवरेज करेंगे तो वो कम हो जाएगा ना। ऐसा कैसे कर सकता है, ये मुझे तर्क संगत नहीं लगता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, अलग अलग सेपरेट करके दिखाना चाहिए, उसके बाद एवरेज निकाल के। कोई मतलब नहीं है कि आप स्कॉट अपॉर्चुनिटी को मिड कैप में मर्ज करके और टोटल रिटर्न दिखा दें, इसीलिए आपको यहाँ पे कम रिटर्न दिखाया जा रहा है। तो सिंपल है, अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ करते हैं तो 3 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप, किसमें, जिसका एम सबसे ज़्यादा हो। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।